दोस्तों नमस्कार। काफी एक लंबे अंतराल के बाद मैं नरेंद्र पांडे और डॉक्टर अनिल गुप्ता फिर आ गए हैं आपके मस्तक पर दस्तक देने के लिए, क्योंकि बिगड़ा सब यहीं से है तो ठीक भी यहीं से होना है। तो तैयार हो जाइए मस्तक पर दस्तक देने के लिए नए एपिसोड के साथ। जरूरी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी अब सर्द हवाओं ने दस्तक देनी चालू कर दी। हमारे यहाँ भी ठंड बढ़नी चालू हो गई है, लेकिन ठंड के मौसम में भी लोग बीमार पड़ते ही जा रहे हैं। बीमार और अस्पताल के जो बिस्तर हैं वो ओवरफ्लो रहते हैं। स्वागत डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आपका बहुत बहुत मस्तक पर दस्तक के इस कार्यक्रम पे। कि एक जमाना हुआ करता था कि जब हमारे दादा परदादा बहुत ज्यादा पैसा या चीजें जोड़ते नहीं थे, वो जो आता था उसको आते समय ही आपस में एक तिहाई हिस्सा देते थे। मुझे याद आता है, चाहे वो हम जब खेतों से अन्न उपजा करके आते थे और उसकी जब गहाई निहाई सब हो जाती थी, जब धान या गेहूं निकल आता था, चावल निकल आता था, तो उसको एक हिस्सा कुल देवता के पास जा करके उस गांव के देवता को दे दिया जाता था कि गांव वाले आपस में बैठ करके खा ले, जिसके यहाँ खाने को नहीं होता। फिर एक समय आया जब हम अपनी पूंजी अपने भविष्य के लिए जोड़ना चालू कर दिए कि नहीं, इतना हम अपने कमाई का 20% हिस्सा भविष्य के लिए रख लेते हैं ताकि वो हमारे बच्चों के काम आएगा। ऐसा आ गया डॉक्टर साहब कि हम जो सैलरी बनती है उसका लगभग 20 से 25% हिस्सा मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे जमा करते जाते हैं कि कल जब बुढ़ापा आएगा और हम बीमार पड़ेंगे तो ये पैसा हमारे काम आएगा। स्वास्थ्य से बीमारी की ओर जा रहे हैं या हम बीमारी से स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है पांडे जी आपकी। ये जो टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप होते जा रही है कि हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, और इस जमा करने के चक्कर में जीवन को जीना भूल जा रहे हैं। ये हम सोच नहीं रहे हैं काम किस लिए कर रहे हैं, जीने के लिए या जी रहे हैं काम करने के लिए। पुरानी फिलॉसफी और आजकल की मॉडर्न लाइफ फिलॉसफी में ये मेजर डिफरेंस आ गया है। पहले लोग काम करते थे जीने के लिए, और फिर काम करने से जो धन एकत्रित होता था, जो रिसोर्सेज एकत्रित होते थे, उससे जीते थे जीवन को। और ऐसा नहीं कि वो कुछ बचाते नहीं थे, सेविंग नहीं करते थे, करते थे सेविंग अपने बच्चों के लिए। लेकिन जी। आज के समय में इनसिक्योरिटी की भावना इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें ये लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एक डर लगा रहता है बीमारियों का, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसा देख रहे हैं कि लगातार हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, और एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हर किसी को डर लगता है कि यार एक एज होने के बाद बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगे और फिर मेडिकल के खर्चे, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो गया। तो इस चक्कर में हर आदमी सोचता है कि मैं कुछ इतना पैसा तो बचा के रखूं कि कल की डेट में जब बुढ़ापे में आएगा, कभी नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, कभी हार्ट अटैक का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो वो सारा मनी मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो हम्म। फिलॉसफी है कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ा गई है। ऐसे में स्ट्रेस और लाइफ में पैदा हो रहा है, और ज्यादा करने के चक्कर में हम लाइफ को जीना भूल रहे हैं। लाइफ से ईज गायब हो रहा है, इजीनेस। और माइंड से ईज गायब होगा तो डिजीज आएगी। और हमें ये पता ही नहीं है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इस जमा करने की प्रवृत्ति के अंदर ये जो अनइजीनेस पैदा कर रहे हैं, इसी से डिजीज आ रही है। कि एक दूसरी हम्म। अप्रोच थी पहले की, वो क्या करते थे, वो डिजीज के बारे में नहीं सोचते थे। यानी हमारे बुजुर्ग जो थे वो क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि मैं अपने आप को हेल्दी कैसे रखूं। वो डिजीज नहीं खोजते थे। आज हम बार बार, हर बार चेकअप करवाते रहते हैं। कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो हर 2 महीने में, 3 महीने में टेस्ट करवाते रहते हैं, और वो लगातार डिजीज को खोज रहे हैं। और हर बार कभी टेस्ट नेगेटिव आता है, कभी थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन चेंज आ जाता है, फिर घबरा जाते हैं। अब ये अप्रोच है डिजीज को खोजने की अप्रोच, और एक हमारी पुरानी फिलॉसफी थी हेल्थ को खोजने की अप्रोच। वो डिजीज से खोजते ही नहीं थे, वो अपने आप को हेल्दी रखते थे, हेल्थ केयर अप्रोच अपनाते थे। तो जब हम हेल्थ केयर अप्रोच अपनाएंगे, डिजीज की बजाय हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा आपको आज के समय में क्या करना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लेना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मैं भी मानता हूं। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीजें आ जाए तो उस समय हम एक प्रोटेक्टिव वे में बचे रहे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, आने दे डिजीज को। क्योंकि एक मनी के साथ साथ जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस आता है बीमारी का, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो हमें हेल्थ की अप्रोच को फॉलो करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने के बाद फिर हमें मनी को अर्न करना है। क्योंकि हम जो अर्न कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी होगी जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होंगे। फिर
जो हम अर्न कर रहे हैं उसको एंजॉय भी तभी कर पाएंगे जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होंगे। लोग कहीं ना कहीं इसी बात में चिंतित है और भ्रमित भी है, कुल मिलाकर के भ्रमित है। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिसे हेल्थ समझ रहे हैं, जिसे हेल्थ को लेकर के वो अपनी भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, कहीं वो वही तो उन्हें डिसीज क्यों नहीं ले जा रही है, क्योंकि वो डिसीज और हेल्थ के बीच का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। और शायद एक कारण है यही कि लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा, कई सेलिब्रिटीज को देखा, वो ये एग्री करते हैं कि हमारी जो बीमारियां हैं और जो समाज में बीमारी पर फैल रही है, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन जब बात इलाज की आती है, बिला जब उसमें स्वास्थ्य की ओर काम करने की आती है, तो वही लोग केवल फिर से फिजिकल बॉडी पे चल देते हैं और मेंटल बॉडी की ओर बात ही नहीं करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात ही नहीं करते, केवल ऊपरी चकाचौंध पे रहते हैं। यही असर कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उसके ऊपर भी आता है, क्योंकि आम पब्लिक भी इन्हीं सेलिब्रिटीज को फॉलो करती है। तो सब एक प्रोग्राम आप लेकर के आ रहे हैं, हालांकि हम भी उसके मुहिम में शामिल हैं। तो मुहिम के बारे में आपसे चर्चा करें, जिसकी कैंपेन आप लगातार अभी कुछ कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेस पे दे रहे हैं। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं से भी कुछ बिगड़ा हो, दस्तक यहीं पे देना, ठीक यहीं से होगा। तो इसी मोटो के साथ मैंने ये कैंपेन शुरू की थी। लोग अभी तक डिजीज केयर और हेल्थ केयर में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें ये लगता है डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना ही हेल्थ केयर है। नो, लोगों को पहले ये समझाना जरूरी है कि दो मॉडल हैं हेल्थ के, एक हेल्थ केयर है और एक डिजीज केयर है। तो इन दोनों के बीच में एक लैप लाइन होती है जहां से हेल्थ खत्म होती है और डिजीज शुरू होती है। अगर आप लगातार अपनी हेल्थ केयर मॉडल पे काम करते रहेंगे तो शायद ही कोई डिजीज आपकी बॉडी में आएगी, और अगर आ भी गई तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही आप उसे रिवर्स कर लेंगे। लेकिन एक दूसरी मॉडल है जिसमें आप हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते और डिजीज आने का वेट करते हैं, और फिर जब डिजीज अर्ली स्टेज में होती है तब भी भूल जाते हैं, और जब डिजीज पूरा आ जाती है फिर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल की, डिजीज केयर प्रोफेशनल की मदद लेते हैं और फिर आप उसी के साथ जीवन जीते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस गैप को खत्म करने की जरूरत है। लोगों को मस्तक पे दस्तक दिलाना होगा कि हेल्थ केयर अप्रोच को अलग समझे और डिजीज केयर अप्रोच को अलग समझे। जैसे मेडिकल साइंस पूरा एक डिजीज केयर सिस्टम है, एलोपैथिक साइंस एक पूरा डिजीज केयर सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए और उसे एक्यूट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन एक लैकुना है मेडिकल साइंस में, वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव की बात नहीं करता, डिजीज रिवर्सल की बात नहीं करता, डिजीज के प्रिवेंशन की बात नहीं करता। तो ऐसे में एक नया हेल्थ केयर मॉडल की जरूरत है, जो जैसे मेडिकल साइंस के अंदर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, प्रोटोकॉल बनी हुई है कि कैसे डायग्नोसिस बनता है, फिर अगर डायग्नोसिस में कुछ प्रॉब्लम आती है फिर उसको समझाया जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उस डिजीज को मैनेज किया जाता है। ऐसे ही हेल्थ केयर एक सिस्टम लाने की जरूरत है जहां पर हेल्थ का डायग्नोसिस बने कि मैं कितना हेल्दी हूं, कितना डिजीज नहीं, कितना हेल्दी हूं। फिर जहां जहां मेरे हेल्थ के लैकुना है कि मैं हेल्दी यहां यहां पर नहीं हूं, वहां पर हेल्थ को डेवलप किया जाए और डिजीज से आने से ही पहले पर्सन को हेल्थ के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाया जाए, पॉजिटिव हेल्थ पर। अब ये जो मॉडल है, जैसे एक मेडिकल सिस्टम का मॉडल बना हुआ है, ऐसे एक नए हेल्थ केयर मॉडल की जरूरत है जिसपे मैं लगातार बात कर रहा हूं और मैं ये लाकर रहूंगा। इस मॉडल को लाने के लिए हमें इंडिया के अंदर हमारे वैदिक विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। वैदिक विज्ञान के अंदर योग और आयुर्वेद, ये दो ऐसे साइंसेज हैं जो हमेशा हेल्थ की बात करते हैं, जो डिजीज की बात नहीं करते। तो अब जब योग और आयुर्वेद जैसी हमारी ब्रांचेस हमारे पास में है, ये साइंस है, अगर हम इस मॉडल को मेडिकल साइंस के साथ जोड़ दें तो हेल्थ केयर सिस्टम और डिजीज केयर सिस्टम दोनों हाथ मिला के चलेंगे। ऐसे 1+1 11 हो जाएंगे, 1+2 नहीं होंगे। अभी हो क्या रहा है कि हम योग और आयुर्वेद के द्वारा भी डिजीज के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एलोपैथी और इन साइंसेस के बीच में। हम कह रहे हैं कि पहले ये जो सिस्टम है हमारा योग और आयुर्वेद, इसे हेल्थ केयर सिस्टम की तरह डेवलप किया जाए। एज ए डॉक्टर, एज ए एलोपैथिक डॉक्टर एंड होलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैंने इस मॉडल को बहुत अच्छे से समझा और मैंने एक नया हेल्थ केयर मॉडल डेवलप किया, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। जहां पर ये एक सीक्रेट है जो समझना होगा हमें वैदिक विज्ञान का, कि डिजीज कब आती है
और डिजीज ना आए उसके लिए क्या करना होगा, और डिजीज अगर आ गई है तो रिवर्सल कैसे करना होगा। वो डर लगता है कि डिजीज ना आ जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाते और उन्हें ये लगता है कि अगर टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव निकल आएगा। दोनों ही अप्रोच गलत है, दोनों ही डरे हुए हैं डिजीज से। एक डर के मारे टेस्ट नहीं करवा रहा है और एक डर के मारे टेस्ट पे टेस्ट करवाया जा रहा है। तीसरा मॉडल है कि अगर मैं ये समझ जाऊं कि डिजीज तब आएंगी जब मेरा हेल्थ गड़बड़ाएगा और मैं अपनी हेल्थ पे काम कर रहा हूं, तो मुझे डिजीज से डरने की जरूरत नहीं है। डिजीज से डरने की जरूरत नहीं है, डिजीज से लड़ने की जरूरत नहीं है। डिजीज को समझने की जरूरत है और अपने आप को हेल्दी और हील करने की जरूरत है। तो यहां पर योग और आयुर्वेद के वैदिक विज्ञान में, वेदांत में कॉन्सेप्ट है लाइफ फोर्स एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, प्राण। जब जब बॉडी का एक लाइफ फोर्स एनर्जी जो नाड़ियों और चक्रों के अंदर फ्लो करता है वो डिस्टर्ब होता है, तब बॉडी के अंदर में प्रोएक्टिव स्टेट, प्री पैथोजेनिक, यानी जैसे हम हार्ट का ईसीजी करके देखते हैं ना और बता देते हैं कि भाई ईसीजी में इनिशियल चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो आप हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं, एंजाइना की तरफ जा सकते हैं। इसी प्रकार से आज योग और आयुर्वेद को अगर हम मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के, मॉडर्न क्वांटम डिवाइसेस के साथ जोड़ के समझें, तो पूरी बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है और उस लाइफ फोर्स एनर्जी को आज क्वांटम डिवाइस की मदद से मेजर किया जा सकता है। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हमारे पास वो क्वांटम डिवाइसेस हैं जहां से हम बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी का कंप्लीट एनालिसिस करके बताते हैं। और ये टेस्ट आपको बार बार करवाना चाहिए, हर 3-3 महीने में, क्योंकि ये आपके हेल्थ के डायग्नोसिस को बता रहा है कि हेल्थ में कहां पर लीकेज शुरू हो गई है, हेल्थ में कहां पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अगर आप वहीं पे पहले से ठीक कर लेंगे तो फिर डिजीज केयर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट ना। और ये टेस्ट डराते नहीं है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए भी है जो डिजीज से डरते हैं। यहाँ पे डिजीज डायग्नोज नहीं हो रही है, यहाँ आपकी हेल्थ का नेगेटिव पॉइंट डायग्नोज हो रहा है। और अगर आप हेल्दी हैं तो वो भी पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। यहाँ पे मैं एक चीज और, आप जब लाइफ कोर्स सर्जरी की बात कर रहे हैं तो एक और होता है कि जब मौसम बदलता है तो कुछ लोग तो एंजॉय करते हैं डॉक्टर साहब, और कुछ लोग उसमें परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बीमार पड़ते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ वो बीमार हो जाते हैं। तो कुछ प्रकृति की बात होती है। अभी मैं पिछले दिनों कुछ एक आर्टिकल देख रहा था तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने एक ऐप को लॉन्च किया, प्रकृति परीक्षण करके, और कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजेस के लोग। प्रकृति का क्या संबंध है और प्रकृति को हम कैसे समझे जब हेल्थ केयर मॉडल की बात हो रही है तो? आपकी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की बायो एनर्जीज होती है, वात, पित्त और कफ। हर किसी के अंदर ये तीनों होती हैं लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन में होती हैं। और ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा एक प्रोपोर्शन बनता है उसके अकॉर्डिंगली 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं। तो मैक्सिमम लोग कहते हैं यस सर, बट मैं पूछता हूं डू यू नो योर प्रकृति ग्रुप, पर्सनैलिटी ग्रुप? तो बोलते हैं नहीं सर, मालूम नहीं। तो ये पर्सनैलिटी ग्रुप क्या है, ये आपके बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है? आपके मदर और फादर की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, जीन्स के अकॉर्डिंगली, और उस समय टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे वात पित्त कॉम्बिनेशन, कफ का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा था। वो जो एम्ब्रियो बना स्पर्म और ओवम के मिक्सचर से, उस समय स्पर्म में क्या था, ओवम में क्या था, वात पित्त कॉम्बिनेशन कैसा था, और उस समय ग्रह नक्षत्र की दिशा क्या थी, उस समय प्रकृति का मौसम कैसा था, उसके अकॉर्डिंगली एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसे हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति इज द यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन determined at the time of birth depending upon the constitution of his or her parents as well as time of birth. And what is the importance of prakriti? If a person know his or her prakriti and follow his diet and lifestyle according to his or her prakriti, he can remain healthy throughout the life. But if he doesn't know his prakriti and personality and don't follow his life and style, lifestyle, diet, everything according to his prakriti, then the vikruti develop. Vikruti means the disease state of body and mind. इतना ब्यूटीफुल साइंस हमारी आयुर्वेद देके गई है। तो ये जो प्रकृति है, जो अब राष्ट्रपति महोदया भी कह रही है और जो अब आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय चेक कर रहा है मशीन्स के क्वेश्चनियर के द्वारा, यस डेफिनेटली हर किसी को अपना प्रकृति जानना जरूरी है। पहले नाड़ी वैद्य होते थे, वो नाड़ी देख के बताते थे कि आप किस प्रकृति के इंसान है। नाड़ी का जो हाईएस्ट लेवल होता है उसमें प्रकृति पता चलती है और सुपरफिशियल लेवल पे विकृति पता चलती है। लेकिन आजकल ये विद्या भी गायब होते जा रही है, बहुत कम ऐसे नाड़ी वैद्य बचे। जो में रखा है डिजिटल डिवाइस, क्वांटम डिजिटल डिवाइस, HRV बेस्ड डायग्नोसिस, जहां से आप अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हैं और साथ ही साथ
कि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी, आप अभी ओरिजिनल हैं या आप चेंज हो गए हैं। अभी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें विकृति आ गई है। तो प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, ये भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर विकृति आ गई है तो आपको ओरिजिनलिटी में जाना है, आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पर्सनलाइज कस्टमाइज डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान, डिटॉक्स प्लान एंड पर्सनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन प्लान। कि आपकी पूरी लाइफ का एक लेखा जोखा आपको बना के देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। जब आप ये फॉलो करते हैं तब आप अपनी लाइफ का फुलफिलमेंट महसूस कर पाते हैं 200%। क्योंकि अब आपकी फिजिकल स्टेमिना अच्छी होती है, मेंटल क्लैरिटी आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, और डायनामिक बनता है, पर्सनैलिटी जबरदस्त बनती है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, आपके डिसीजन सही होते हैं। ये था हमारा वैदिक विज्ञान। और अभी हम जिस स्टेट में जी रहे हैं, हम 50% हेल्थ में जी रहे हैं। डिजीज आई नहीं है, हेल्दी है नहीं, और हल्के हल्के सिम्टम आते हैं और डर लगते रहता है बीमारी का, क्योंकि हेल्थ कभी समझा नहीं, प्रकृति कभी समझी नहीं, और बीमारियों के लिए डॉक्टरों के चक्कर और हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। वो भी ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अच्छा है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव डिजीज चेकअप नहीं। मैं कह रहा हूं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अपने हेल्थ का चेकअप कराइए, समझिए अपने आप को होलिस्टिक वे में, और फिर हेल्थ की तरफ अप्रोच लीजिए। तो आप कितने हेल्दी हैं ये जानना जरूरी है, ना कि ये जानना कि आप कितने बीमार हैं। सवाल आपके पास, आप बीमार कितने हैं ये जानना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि आप स्वस्थ कितने हैं, आप हेल्दी कितने हैं ये जानना आपके लिए अधिक जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। प्रश्न छोड़े जा रहे हैं मैं और डॉक्टर अनिल आपके पास में। देते रहिए अपने मस्तक पर दस्तक और करते रहिए चिंतन और मनन। मिलेंगे हम फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर अनिल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।